आज मैं आपको कॉमर्स रिलेटेड वर्ड्स करा रही हूँ जिनका यूज़ कॉमर्स में अधिकतर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वाणिज्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमर्स। व्यापार को कहते हैं हम ट्रेड और बिजनेस, दो शब्द होते हैं। क्रय माने खरीदना होता है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं क्रय कहलाती है। क्रय को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज, PURCHASE। विक्रय माने होता है बेचना, यानी जो चीज़ बेची जाती है वो हमारा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल्स। नेक्स्ट है आपका माल को हम कहते हैं गुड्स, GOODS। लेखा कोई भी चीज़ लिखते हैं वो लेखा कहलाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं एंट्री। रोकड़ यानी कैश, इसको हम बोलते हैं कैश। यानी नगद जो होता है, नगद भी कैश कहलाता है, रोकड़ को भी हम कैश कहते हैं। लाभ को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट, PROFIT। हानि को बोलते हैं हम लॉस, LOSS। आय माने को इंग्लिश में कहा जाता है इनकम, INCOME। इन शब्दों का प्रयोग अकाउंट में होता है। व्यय को बोलते हैं हम एक्सपेंसेस, EXPENSES। एक्सपेंसेस। संपत्ति को कहा जाता है एसेट्स, ASSETS। मजदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, WAGES। वेतन को इंग्लिश में कहा जाता है सैलरी, SALARY। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, INTEREST। किराया को कहा जाता है रेंट, RENT। भाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइट, FREIGST। कमीशन की स्पेलिंग होती है COMMISSION। देनदार को इंग्लिश में कहते हैं डेटर्स, DEBTORS। लेनदार को कहा जाता है क्रेडिटर्स, CREDITORS। हमारे दो शब्द होते हैं, एक धनी और एक ऋणी। तो धनी को बोलते हैं हम, ऋणी को बोलते हैं डेबिट, DEBIT। ऐसे धनी होता है, धनी को कहा जाता है क्रेडिट, CREDIT। को की इंग्लिश होती है टू और से की इंग्लिश होती है फ्रॉम। जमा को इंग्लिश में कहा जाता है डिपॉजिट, DEPOSIT। प्राप्ति, कोई चीज़ प्राप्त होती है, मनी प्राप्त होती है, तो धन को बोलते हैं मनी, है ना। और प्राप्ति को बोलते हैं रिसीव, RECEIVE। भुगतान यानी किसी चीज़ को पैसे किसी चीज़ का पेमेंट देना, यानी भुगतान को इंग्लिश में कहा जाता है पेमेंट, PAYMENT। वास्तविक को बोलते हैं हम रियल, REAL। व्यक्तिगत को इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल, PERSONAL। निकालना यानी बैंक से जैसे आप लोग पैसे से निकालते हो, तो उस निकालने की इंग्लिश होती है विड्रॉन, WITHDRAWN। कैरेज ढुलाई को बोलते हैं इंग्लिश में कैरेज, CARRIEGE। आयरन को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रग्स, DRAWINGS। इसे हम निजी व्यय भी बोलते हैं, यानी जो चीज़ निजी व्यय के लिए निकाली जाती है, जैसे आपकी पॉकेट मनी, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, जिसका प्रयोग अपने कार्य के लिए किया जाता है। कार्यालय को बोलते हैं ऑफिस, OFFICE। कारखाने की इंग्लिश होती है फैक्ट्री, FACTORY। क्रय को बोलते हैं परचेज और वापसी को बोलते हैं रिटर्न, यानी PURCHASERETURN, रिटर्न। छूट को कहा जाता है डिस्काउंट, DISCOUNT। आगे मैं पढ़ाऊंगी कि डिस्काउंट कितने प्रकार की होती हैं। पुस्तपालन को इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग, BOO की बुक, KEEPING। धनराशि को कहते हैं हम अमाउंट। बही खाते को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY। ये छोटे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम कॉमर्स में करते हैं, अधिकतर इनका प्रयोग होता है। तो हमें सबसे पहले ये शब्द आने चाहिए,
तभी हम कॉमर्स को आगे समझ सकते हैं। ओके बेटा, आज मैं इतना समझाती हूँ। अगले वर्ड्स में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी।